आज की इस वीडियो में आपको क्रिप्टो के दो ऐसे चार्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनको एनालाइज करना सीख जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिप्टो मार्केट में क्रैश करना है या पंप होना है। इन दो चार्ट्स की बुनियाद पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि जिस कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने कब पंप होना है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, तो आपने इस वीडियो का मुकम्मल वॉच कर लेना है। ऐसा ही समझ लें कि स्पॉट ट्रेडर्स के लिए एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारे क्रिप्टो कोर्स की क्लास नंबर 9 है। ये कोर्स मैं मुकम्मल मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही बना रहा था, लेकिन अभी लैपटॉप पर ये समझाना आपको इजी होगा क्योंकि ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है और आपको इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तमाम क्लासेस मैंने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको गाइड की है, अगर आप उनको देख लेते हैं तो इसको भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सेम यही चीजें आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जिन चार्ट्स के बारे में आपको गाइड करने लगा हूं उनमें एक चार्ट है बीटीसी की डोमिनेंस का और दूसरा है बीटीसी का। अब आपको बताता हूं कि आपने उन चार्ट्स को कैसे फाइंड करना है और उसके अलावा आपने उनको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले आपने tradiview.com पर आ जाना है। tradiview.com पर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर btc.d सर्च कर लेना है। जैसे ही btc.d सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो मेरा कर्सर है, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसके चार्ट को ओपन करेंगे आपने अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। इस भी टाइम फ्रेम पर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं। अब आपने अपना बीटीसी के चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। आपने सिंपल यहाँ पर सर्च कर लेना है BTC USDT.P। जैसे आप जैसे सर्च करेंगे जब बाइनांस पेयर वाला आपने इसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले दोनों के टाइम फ्रेम को आपने मर्ज करना है, यानी कि अगर आप BTC की डोमिनेंस का चार्ट 4 आवर पर देख रहे हैं तो आपने BTC का भी चार्ट 4 आवर पर देखना है। अगर BTC डोमिनेंस का चार्ट आप 1 आवर पर देख रहे हैं तो आपने BTC का भी चार्ट 1 आवर पर ओपन करना है, तब आप सही एनालाइज कर सकेंगे। जब आपके जो दोनों चार्ट ओपन हो जाएंगे, दोनों चार्ट ओपन होने के बाद आपने टाइम फ्रेम को भी सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है उसके बारे में अभी आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर BTC डोमिनेंस अप हो रही है, अगर BTC डोमिनेंस अप हो रही है एंड BTC का भी चार्ट अप हो रहा है, अगर ये दोनों अप हो रही है, BTC डोमिनेंस भी बढ़ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वक्त BTC की जो डोमिनेंस है वो तकरीबन एक रेंज में लग रही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप एनालाइज करेंगे इस पोर्टल रजिस्टर कैसे काम करते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ट्रेंड्स के बारे में भी आपको गाइड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि BTC की डोमिनेंस बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर ये दोनों अप हो रहे होते हैं, BTC का चार्ट भी अप हो रहा है और इसके अलावा BTC की डोमिनेंस का चार्ट भी अप हो रहा है, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो और कॉइन होते हैं यानी कि इथेरियम, सोलाना, BNB, सुई, XRP, ऐसे जो कॉइन्स हैं यानी कि BTC के अलावा जितने भी बाकी कॉइन्स हैं उनको और कोई कहते हैं, वो डाउन हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने अपनी कॉपी पेंसिल पर ये लिख लेना है। BTC की डोमिनेंस अप हुई, इसके साथ ही BTC अप हुआ तो आर्स कोई डाउन हो जाएंगे, यानी कि अब हम और कोई से पैसा निकाल कर BTC में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, अगर BTC की डोमिनेंस अप हो रही है एंड BTC डाउन हो रहा है तो इसका रिजल्ट कैसे आ सकता है, तो इसके रिजल्ट में जो आर्स कॉइन है उनके क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि क्रैश हो सकते हैं। आर्स कॉइन डाउन होना और क्रैश होना, इन दोनों में डिफरेंस है। आर्स कॉइन डाउन होते हैं तकरीबन 5 से 10%, और कॉइन क्रैश का मतलब होता है 20%, 30%, इतने क्रैश कर जाते हैं। तो जब BTC की डोमिनेंस बढ़ रही होती है, इसके अलावा BTC डाउन हो रहा होता है, यानी कि BTC की प्राइस डाउन हो रही होती है, यानी कि अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट यानी कि लाइव मार्केट अगर आपको शो करवाऊं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं BTC की डोमिनेंस का लाइव चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं BTC की डोमिनेंस बड़ी है। अब हम चलते हैं BTC के चार्ट पर, और BTC के चार्ट में आने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं BTC का जो चार्ट है यानी कि BTC की जो प्राइस है वो डाउन हुई है। इसके रिजल्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि आर्ट्स कोई जो होते हैं उनके क्रैश होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। हम चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है आर्ट्स कोइन में। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वक्त मैं टोटल 3 के चार्ट पर आ चुका हूँ। आप चेक कर सकते हैं इसका लाइव चार्ट मेरे सामने ओपन है। टोटल 3 का जो चार्ट होता है इसमें तमाम आर्ट कोइन का डाटा होता है, सो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि अगर BTC की डोमिनेंस अप होती है, BTC डाउन होता है तो आर्ट कोइन क्रैश कर जाते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं BTC की डोमिनेंस बढ़ी एंड BTC की प्राइस जो है वो डाउन हुई और इसके रिजल्ट में जो आर्ट कोइन है उन्होंने एक क्रैश लिया है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। तीसरा पॉइंट हमारा है, अगर BTC की डोमिनेंस डाउन होती है, अगर BTC की डोमिनेंस डाउन होती है और BTC की प्राइस अप कर जाती है, यानी कि BTC की प्राइस पंप करती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, इसके रिजल्ट में जो आल्ट कॉइन होते हैं वो पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसका भी लाइव रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें ना, अगर यहाँ पर BTC की डोमिनेंस गिरी है यानी कि BTC की डोमिनेंस डाउन हुई है। अगर हम BTC के चार्ट को एनालाइज करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर BTC का चार्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मार्केट पर ये पॉइंट लागू होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आल्ट कॉइन पंप कर जाते हैं। तो हम टोटल 3 के चार्ट पर चलते हैं। टोटल 3 के चार्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं टोटल 3 यानी कि आल्ट कॉइन ने एक पंप लिया है, बहुत अच्छा फर्स्ट पंप लिया है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी
सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, उसके रिजल्ट भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ नंबर वाला पॉइंट है वो है अगर बीटीसी की डोमिनेंस डाउन होती है एंड इसके साथ ही बीटीसी की प्राइस भी डाउन हो जाती है तो इसके रिजल्ट में भी आल्ट्स कॉइन जो होते हैं ये पंप कर जाते हैं। इसका भी रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, जहां पर मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट क्या है, बीटीसी की डोमिनेंस अगर डाउन होती है और इसके साथ ही बीटीसी की भी प्राइस डाउन हो जाती है तो इसके मामले में आल्ट्स कॉइन पंप कर जाते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहां पर एक वेव आई है जो कि बीटीसी की डोमिनेंस को गिरा रही है। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये कौन सी डेट बनती है, ये है 11th ऑफ अगस्त। बीटीसी के भी चार्ट को हम एनालाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वाली डेट आप यहाँ पर चेक करें तो आपको नजर आ रही होगी 11th ऑफ अगस्त है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बीटीसी की भी प्राइस जो है वो भी डाउन हुई है। फोर्थ नंबर वाले पॉइंट पर आपको बताया था अगर बीटीसी डोमिनेंस प्राइस डाउन होती है, इसके साथ ही आपको बीटीसी भी डाउन नजर आता है तो आल्ट्स कॉइन पंप करते हैं। हमने एनालाइज कर लिया था 11th ऑफ अगस्त को बीटीसी की डोमिनेंस भी डाउन हुई, इसके साथ ही बीटीसी भी डाउन हुआ। सो इसके रिजल्ट में आल्ट्स कॉइन पंप करना है तो हम चलते हैं टोटल 3 के चार्ट पर। टोटल 3 के चार्ट पर आने के बाद हम जहाँ पर चलते हैं 11th ऑफ अगस्त। आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, ये पॉइंट 11th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होता है। तो आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं बीटीसी की डोमिनेंस के गिरने से और बीटीसी की प्राइस गिरने से आल्ट्स कॉइन ने एक अच्छा खासा पंप लिया है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। 4 पॉइंट आपको बताए हैं, इन 4 पॉइंट को आपने अपने कॉपी पेंसिल पर लिख लेना है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं, यानी कि अगर बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, बीटीसी बढ़ रहा है, तो आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, बीटीसी डाउन हो रहा है, उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वहां पर आपको अकोमोलेशन का आपने वेट करना है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस डाउन हो रही है और बीटीसी अप हो रहा है तो आल्ट्स कॉइन जो होते हैं वो पंप करते हैं, वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप एक पीक लेवल पर पहुंच जाएंगे वहां पर आपने सेलिंग करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेना है। इसी तरह फोर्थ नंबर वाला पॉइंट है बीटीसी की डोमिनेंस अगर डाउन हो रही है, बीटीसी भी डाउन हो रहा है, तो आपने आल्ट्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है और जब एक पी लेवल पर पहुंचेगा, आल्ट्स कॉइन पंप कर चुके होंगे, वहां पर आप सेल करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। होप सो कि आपको इन पॉइंट्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। इन पॉइंट्स को आपने अपनी कॉपी पेंसिल पर लिख लेना है। जब भी आप एनालिसिस करना चाहें तो आपने इनके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करना है, तो आपको एक अच्छा खासा और हैंडसम अमाउंट में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से मुझे बतानी है। मैं इंशाल्लाह आपकी हर कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका मिस्टर वालिद।